ये है फिटको जिसकी कीमत है 700 रुपये, ये है फिटकरी जिसकी कीमत है 10 रुपये, दोनों एक ही है। इसकी मैंने रील बनाई और इंस्टाग्राम पे डाली, ट्रेंडिंग पे चली गई, इतनी ट्रेंडिंग में चली गई, कम से कम 20-22-25 लाख लोगों ने देखी, कमेंट करे, और कुछ तो भी कमेंट करे, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं ये वीडियो नहीं बनाता बट मेरे को बनानी पड़ी, मालूम है क्यों? क्योंकि फिटको जो कंपनी है ना, इन्होंने क्या करा, वो मेरे रील का पार्ट निकाला और एड्स चलाया कि देखो लोग कहते हैं ये फेक है, ये है, वो है। देखो आपको सिंपल सी बात बता दूँ, फिटकरी कोई रॉकेट साइंस नहीं, पोटेशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सब मिलके बनता है। तो कुल मिला के इसका साइंटिफिक नेम है पोटेशियम एलम, ठीक है। और ये भारत में सदियों से चल रही है, कम से कम मुझे लगता है 100-200 साल से तो चलती है और ज़्यादा भी चल रही होगी। ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी का काम आता है। मतलब आपने देखा होगा पहले के ज़माने में 10-20 साल पहले, अभी भी कई गाँवों में कोई दाढ़ी बनाता है ना, उसके बाद फिटकरी खींचते हैं। इनफैक्ट मेरे पापा भी फिटकरी लगाते। गाँव में कई टंकी वगैरह पानी वगैरह भरा रहता, उसमें फिटकरी डाल देते, तो जो लार्वा रहते ना, माइक्रोबियल्स बैक्टीरिया, वो सब मर जाते क्योंकि इसके अंदर ऐसे घूम रहते। और अगर आप इसको ऐसे खाक पे यहाँ पे घिसोगे तो ये जो बैड ऑर्डर वाले बैक्टीरिया रहते, ठीक है, उसको हटा देते हैं। तो कुल मिला के बेसिक काम इसी का यही है। तो मेरे यहाँ 10 रुपये का मेला हो सकता है, किसी का 20 का, 30 का, इससे ज़्यादा नहीं। फिटकरी का किलो या तो 40, 45, 60 या 70 रुपये किलो होगी, 80 होगी, 100, 200, 300 रुपये किलो नहीं है, सस्ती है। और ये ट्रेंडिंग में जब गई, जब ये शार्क टैंक में आई, वो लेडीज, वो महिला जो कि बालिका बधू में आपने देखा होगा एक्ट्रेस थी, हाँ उन्हीं का ब्रांड है, वो लेके उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल गई। मतलब आप सोचो यार, जो चीज़ 10 रुपये 20 रुपये की, उसको 700 रुपये में बेच रहा हूँ। और अगर आप इसके एड्स देख रहे होंगे ना, उस एड्स में देखना मैक्सिमम जो भी आप कमेंट पढ़ोगे ना, 100 कमेंट, वैसे तो 100 तो नहीं होंगे, अगर 10 या 20 कमेंट होंगे ना, वो 20 के 20 पॉजिटिव होंगे। तो डेफिनेटली ये तो सही है कि भाई साहब जो 20 लोग हैं या तो उनके एम्प्लॉय हैं या आसपास वाले, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं। अगर खुद के लोग भी कमेंट करते तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा, जब मैंने इनका ऐड देखा और उस ऐड में मेरा जो क्लिप है वो डाली, और उसके बाद मैडम कहती है कि लोग कहते हैं कि ये तो सस्ती है, ये ऐसी है, वैसी है, इसके अंदर हैवी मेटल्स हमारे इसमें नहीं रहते। बट ठीक है, आपकी बात मैंने मानी सही। आप कह रहे हो कि हमारा कॉस्मेटिक ग्रेड का इसमें कोई हैवी मेटल नहीं है, लीड, आर्सेनिक, मरकरी वगैरह इसमें नहीं, चलो मान लिया। अधिकांश रूप में ये अगर किराने की दुकान या फिर कॉस्मेटिक, क्योंकि ये वहीं मिलती है जहाँ दाढ़ी कटिंग का सामान मिलता, तो वो भी मान लो मेडिकल ग्रेड की है, ठीक है, वहीं मिलती है। और ना भी हो तो चलो ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने आपके जो वेबसाइट है या इसमें लैब टेस्ट रिपोर्ट डाली? जैसे कुछ लैब टेस्ट होती है, जैसे ICP-MS रिपोर्ट, हैवी मेटल एनालिसिस, लीड, आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम लेवल, ठीक, ये सारे इसमें है या नहीं? क्या इसकी रिपोर्ट है? अगर ये सारी टेस्ट रिपोर्ट कराए बिना आप कह रहे हो कि मेरे इसमें हैवी मेटल्स नहीं है, तो सीधा मार्केटिंग है, ठीक। और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं इसमें हो या नहीं हो, ठीक, करो आप मार्केटिंग, आपका धंधा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और चलो ठीक है, ये जो मार्केट में मिलता है, जो कि हजारों सालों से यूज हो रहा है, इसमें अगर हैवी मेटल्स हुए भी, आप कह रहे हो कि इसमें है, इसमें नहीं, इसमें हुए भी, तो भी कोई भी ऐसी ठोस रिपोर्ट नहीं है जिसमें बताया गया है कि अगर एलम में दूसरे हैवी मेटल्स है, अगर वो स्किन पे लगा रहे तो वो इम्पैक्ट करेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन रेट बहुत कम है या ना के बराबर, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली लगाने के बाद धो लेते हो, कोई घंटा भर, 2-4 घंटे, 6 घंटे नहीं रखता, ठीक है। और इसको खाने का तो है नहीं, ना आपने खाने का बनाया, ना ये मार्केट में खाने का मिलता है। आप इनकी वेबसाइट देखोगे तो अलग अलग वेरिएंट के इसमें मिलेंगे। उसमें एक देखा मैंने एलोवेरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इंग्रेडिएंट इनने मिला है पोटेशियम एलम, ये ठीक है, कोई बात नहीं, साथ में मिला एलोवेरा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जो प्योर एलोवेरा रहता है उसका कलर रहता है ट्रांसपेरेंट, तो ये ग्रीन कलर का कैसे आ गया? देखो, कंपनी कोई गलत काम नहीं कर रही, वो 10 रुपये की चीज़ अच्छी पैकिंग करके, प्रोसेस करके, बिल्कुल करके 700 रुपये 800 रुपये की बेच रही। अगर इसको प्रोसेस भी करोगे ना तो 10 की जगह 20, 30, 40 रुपये का पड़ेगा, 50 रुपये में पड़ेगा। लेकिन 10 गुना महंगा 500-600 रुपये, ये तो हद ही हो गई ना। आप व्यूअर दिमाग लगा के सोचो, ये जेनजी जनरेशन है ना, ये खरीदने के बाद सुनते हो। आप आपके घर में दादी या नानी से पूछना फिटकरी का क्या काम है, तो ये 700 रुपये की मेरे हिसाब से लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंपनी इसमें कोई गलत नहीं है, वो काम कर रही, 10 रुपये 20 रुपये की चीज़ प्रोसेस करके 700-800 रुपये में बेच रही और लोग खरीद भी रहे। कंपनी लीगली सब सही कर रहे, क्योंकि शार्क टैंक में आने के बाद सब यही होता है। और जेनजी जनरेशन बिना दिमाग के काम करती है। देखो, मेरा वीडियो कम बनाने का काम ये नहीं कंपनी गलत कर रही है इसको ब्लेम करना, वो तो सही कर रही है, कुछ गलत ही नहीं है। बट मेरा वीडियो बनाने का काम है कि आप जो मेरे व्यूअर है, जो लोग देख रहे हो, वो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपके घर में भी फिटको यूज़ करते हैं, फिटकरी यूज़ करते हैं, तो एक बार उनको ज़रूर शेयर करें। और आपको क्या लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत? क्या आज के समय में लोग बिना दिमाग के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? नीचे कमेंट ज़रूर करना।